आपको लग रहा है कि लोग इस बात को समझ रहे हैं या कितना समझ रहे हैं कि पीटीआई हम देख रहे हैं जब तनख्वाह बढ़ाने का मामला होता है तो वो हुकूमत के साथ होती है, फिर जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मसला होता है तो वो कोई मुखालफत नहीं करते, पीका ऑर्डिनेंस हो तो वो पब्लिक में आके इस तरह के तो अपोजिशन का किरदार जो करना चाहिए वो तो कर नहीं रहे, और जो भी हम मामला थे वो तो साथ खड़े होते हैं और फिर साबित भी ये कर रहे हैं कि हम जैसे बड़े इनकलाबी हैं या हम बड़े अपोजिशन का किरदार बड़ा अदा कर रहे हैं। तो ये आपके ख्याल में लोग इसको कितना समझ रहे हैं कि वो हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा करें ईवान के अंदर भी और बाहर भी? देखिए सर, जहां तक ये लेजिस्लेशन की बात है ना, ये सारी लेजिस्लेशन इनकी मर्जी से हुई है जी। ये अगर वहां पर आप जब ये पीका ऑर्डिनेंस जब ये बन रहा था तो पीटीआई उस वक्त कहां थी? क्या उन्होंने उस वक्त एहतजाज किया? नहीं, वो उस वक्त वो बाइकआउट करके वॉकआउट करके जा चुके थे, यानी कि उनको सेफ वो महफूज रास्ता दे दिया था उनको कि ठीक है आप करें। इससे पहले जो कुछ हुआ, आर्मी चीफ वाली जहां तक आपने बात की, पीटीआई उस वक्त कहां थी? जब 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई तो उनकी क्या स्ट्रेटेजी थी? पार्लियामान के अंदर इनकी कारकर्दगी जीरो है। आज भी जो खबरें टीवी चैनल्स पे आप टिकट चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि एक साल में ये इनके आप देखें इन्होंने बाइकआउट कितना किया, ये आए कितनी दफा नहीं है, या इनका क्या किरदार है मुस्बत पार्लियामानी रवायात का जो हम कहते हैं उसमें इनका कितना कंट्रीब्यूशन है। इसके बावजूद इन लोगों ने छुट्टियों की भी तनख्वाहें ली हैं, पैसे लिए हैं, तमाम टीएडी के इन्होंने लिया है, और 30 करोड़ से ज्यादा तो सिर्फ इनके लोगों ने तनख्वाहें ली हैं इस एक साल में। आप मुझे बताएं कि ये कैसे जस्टिफाई करते हैं? जब जिस चीज के लिए आप वोट लेकर आए हैं, आपने कितनी अवाम के लिए कितनी बात की है? ठीक है, क्या लोगों का मसला यही रह गया है कि बानी पीटीआई कैसे रहा होगा? क्या और कोई मसाइल नहीं है इस मुल्क में? तो ये तो कहीं जस्टिफाई करने की पोजीशन में ही नहीं है। और जहां तक बात रही पार्लियामानी मामलात की, पार्लियामानी मामलात का ना तो इनको पता है, और अगर वो पता है तो वो एक साल में बिल्कुल वो नेगेटिव तरीके से उनको डील किया उन्होंने। तो सतीश साहब, बिल्कुल पीटीआई पे तो एक मयार बनती है, लेकिन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है ना कि अवाम उनके एजेंडा पर भी अवाम नजर नहीं आते ना। हम देखते हैं कि जब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह का मसला आता है तो 10 से 30% बड़ी मुश्किल से उनकी तनख्वाह बढ़ती है। जब भी पार्लियामेंट में जो बैठे हुए लोग हैं उनका मामला आता है तो 400-400% में ये बढ़ा देते हैं। क्या वो ज्यादा गरीब हैं या आम लोग? आम लोगों पर कितने टैक्सेस लग रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं। तो अवाम जो है वो हुकूमत के एजेंडा पर क्यों नहीं है? लंबी चौड़ी बातचीत हो सकती है। मैं जो अर्ज कर रहा हूं वो जो आपने कहा ना पिछले बजट में 10-15% लोगों का वो सैलरी में रफा हुआ था, ये भी आईएमएफ को नाराज करके हुआ था। और इसकी जो मूवर थे वो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसने लड़ाई की थी अंदर के लिए। आपको ये करना पड़ेगा, वरना नून लीग उस वक्त स्किप करने के चक्करों में थी, उस वक्त भी उनको वो कोई नहीं था। लेकिन अब हालात जो पिछले साल हमारे जो रिजर्व थे आज उससे ज्यादा है। जो पिछले साल हमारे जो मामला थे हम बिल्कुल डिफॉल्ट करने जा रहे थे, इस साल हम थोड़ा बेहतर वो पोजीशन में है। और मुझे लग रहा है कि जब ये बजट आएगा तो उस वक्त हुकूमत किसी और वो पोजीशन में होगी। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि इस हुकूमत ने आकर आपको महंगाई का जो एक तूफान नजर आ रहा था उसको थोड़ा रोका है। जो कीमतें आसमान की तरफ जा रही थी वो थोड़ा सा स्टेबल, अगर कम नहीं भी हुई है कहीं, तो स्टेबल वो जरूर हुई है। अब वो जैसे जैसे आगे दिन वो गुजरते जाएंगे, हुकूमत दिन ब दिन वो मजबूत होती जा रही है, माली तौर पे भी मुस्तहकम होती जा रही है। तो डेफिनेटली ये सारा चीज अगर अवाम में रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ट्रांसलेट नहीं होगी, तो उसका नुकसान तो हुकूमत को होगा। आखिर इन लोगों ने तो जाके वो दोबारा ही वोट लेने हैं ना। तो मेरा अपना ख्याल है कि अब हुकूमत के पास ये जो है ना ये बहाना नहीं होगा कि अकाउंट खाली था या पैसे नहीं थे या ये था। अब वो दिन ब दिन मुस्तहकम होते जा रहे हैं और इनको अवाम को जो है रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी, उनको मुराद देनी पड़ेगी, उनको थोड़ा सुख का साथ देना पड़ेगा।